तो कक्षा 11 की मैथ में आज हम सब लोग सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय की एक्सरसाइज 4.1 समुच्चय की एक्सरसाइज 4.1 को वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम सब लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि यदि a बराबर 2,4,6, b बराबर 1,3,5,7 तथा c बराबर 4,7,10,13 है, तब सिद्ध कीजिए कि हमको सिद्ध करना a यूनियन b इंटरसेक्शन c इक्वल्स टू 4,7। सबसे पहला रूल क्या होता है? सबसे पहला जो हमारा रूल होता है वो सॉल्व करने का होता है ब्रैकेट का। तो ब्रैकेट को सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे और ब्रैकेट में हमारा कौन आया है भैया? ब्रैकेट में हमारा आया है a यूनियन b। a यूनियन b। तो सबसे पहले हमें a दिया गया, b दिया गया, c दिया गया, सेट लिखेंगे और फिर a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b मतलब a और b में वे एलिमेंट जो कॉमन भी है और जो अवशेष भी बच रहे हैं। तो देखते हैं a और b में कॉमन क्या है। a और b में कुछ कॉमन है भैया? a और b में तो कुछ कॉमन नहीं है। तो यानी जो भी a और b में मिल रहे हैं एलिमेंट, अवशेष बच रहे हैं कॉमन के अलावा, उन सभी को लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक भैया? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये बन जाएगा हमारा a यूनियन b। अब इसी का हम c के साथ क्या ले लेंगे? इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो a यूनियन b यानी इस वाले पार्ट में और ऊपर वाले में दोनों में कॉमन जो है वही लिख दो। तो यहाँ कॉमन क्या है? 4, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है। तो 4 और 7 क्या हो गया? इन दोनों में कॉमन हो गया और यही हमको प्रूव्ड करना था और यही लिख देंगे हम यहाँ से, हैंस प्रूव्ड। ठीक भैया? ये हो जाएगा पहला आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? किन्हीं दो समुच्चयों a व b के लिए सिद्ध कीजिए कि PA मतलब a का हम निकालेंगे सबसे पहले सेट, a हमें सेट दिया गया और a का निकालेंगे सबसेट। ठीक है? और फिर उसका निकालेंगे, उसी सबसेट को हम सब लोग एक करली ब्रैकेट लगा करके लिख देंगे। तो वो हो जाएगा हमारा सुपर सेट। क्या बन जाएगा? सुपर सेट बन जाएगा, यानी समुच्चयों का समुच्चय। ठीक है? सेट्स ऑफ सेट्स जिसको बोलते हैं। ठीक? तो PA इंटरसेक्शन PB बराबर हमको प्रूव करना PA इंटरसेक्शन B और तथा PA यूनियन PB जो है वो सबसेट है। कौन सा सबसेट है? किसका सबसेट है? PA यूनियन B का। तो इंटरसेक्शन वाला इक्वल प्रूव करना और इसको सबसेट के बराबर रखना है। तो ये इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ये रूल है, लेकिन ये इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हम मान लेंगे दो सेट हमारे पास, एक सेट A और दूसरा सेट B। ऐसा सेट मानना कि कुछ कॉमन जरूर हो उसमें। ठीक भैया? अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद हम PA निकाल लेते हैं। PA का मतलब क्या हुआ कि जो सेट A है, जो सेट A हमारा है उसके सभी सबसेट निकालो। तो सेट हमारा A क्या था? हमारा सेट A जो था वो था 1,2। अब इसके सबसेट निकालने के तरीके क्या हैं? तो सबसे पहला क्या आएगा? 5 रिक्त समुच्चय। दूसरा क्या आएगा? 1 आएगा। तीसरा क्या आएगा? ये 2 आएगा। और चौथा क्या आएगा? 1,2 ये खुद आ जाएगा। और इसी को एक सेट में कर दो। अब ये बन गया तुम्हारा PA। यही क्या बन जाएगा? तुम्हारा PA बन जाएगा भैया। क्या बन जाएगा? ये PA। ठीक? क्लियर? ऐसे ही हम सब लोग निकालेंगे B को। ऐसे ही हम सब लोग निकालेंगे B को। B में क्या था? 2,3 था। तो पहले हम क्या लिखेंगे? 5 सभी समुच्चयों का उपसमुच्चय होता है। और दूसरा 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे और तीसरा जो चौथा हमारा बच रहा है वो 2,3 हो जाएगा। और इन सभी को एक सेट में अगर लिख देंगे तो ये हमारे सुपर सेट समुच्चयों के समुच्चय बन जाएंगे। उप समुच्चयों के समुच्चय को हम सब लोग घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट या पावर सबसेट। ठीक है? पावर ऑफ सबसेट। तो चलिए अब हमने क्या निकालेंगे? PA इंटरसेक्शन PB। तो A और B में जो कॉमन हो वही निकालना है। तो 5 यहाँ 5 कॉमन और दूसरा 2 यहाँ 2 कॉमन, वो भी सेट में कॉमन होंगे भैया।
सेट यहाँ 2 है, यहाँ सेट 2 है, ठीक है। यहाँ क्या है, फाई कामन है, यहाँ फाई कामन है, फाई कामन है। अब एक चीज़ और लिख दीजिए, ये फाई को कभी ऐसे मत लिखिएगा, फाई को हमेशा ऐसे लिखिए और या तो फिर ऐसे लिख दीजिए। इसको हम सब लोग बोलते हैं रिक्त समुच्चय। क्लियर बात। अब ये जो हमारा है, ये जो हमारा होगा, ये बन जाएगा हमारा एकल सेट, ठीक है, सिंगलटन सेट जिसको बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया, इन दोनों में एक चीज़ और है, ये जो पावर ऑफ सेट होता है, घात समुच्चय जो होता है, घात समुच्चय जो होता है वो भैया एक तरीके का समुच्चय होता है। तो करली ब्रेकेट लगा करके इसको भी रिप्रेजेंट करना है। अब हम ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे। तो ए और बी में कॉमन हमने पहले से ही बता दिया था, 2 कॉमन था। अब इसको पावर सेट में चेंज कर दो, तो इसका क्या आएगा, पहला 5 और दूसरा ये 2 खुद आएगा। अब ध्यान से देखिए, तो ये जो मान है पी ए इंटरसेक्शन पी बी, वो पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है कि नहीं, और यही हमको प्रूफ करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये हमारा पहला आंसर कंप्लीट। ये अब हम सब लोग आगे बढ़ते हैं, हम यूनियन के बेस पर चलेंगे। तो पी ए यूनियन पी बी क्या आएगा, तो ए और बी में जो कॉमन हो, पी और पी बी में जो कॉमन हो उसको लिखो, 5 और 2, और जो अवशेष बच रहे हैं उन सबको लिख दो। अब ए यूनियन बी निकालेंगे। तो ए यूनियन बी मतलब ए क्या था हमारा, हमारा जो ए था, सेट ए था, वो क्या माना गया था, 1, 2, और जो सेट बी था वो क्या माना गया था, 2, 3, यही तो माना गया था। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखो, कॉमन 2 था, और जो शेष बच रहा है 1, 3 वो भी लिखो। लिख दिया गया। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 1, 2, 3 ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी का हमको निकालना क्या है, ए यूनियन बी का हमको निकालना है पावर ऑफ सेट, यानी कि घात समुच्चय। तो इसके हम उप समुच्चय निकालेंगे, जो दिया गया सेट हमारा ए यूनियन बी है, और इसको एक जब उप समुच्चय निकाल करके एक समुच्चय में चेंज कर देंगे तो पी ए यूनियन बी हो जाएगा। तो पहला तो 5 होगा, दूसरा क्या आएगा 1, तीसरा क्या आएगा 2, और चौथा क्या आएगा 5। अब 2 को लो, 1, 2, 1, 3, 2, 3, और एक बार लास्ट में सबको एक साथ लिख दो, ठीक है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होते हैं, और 5 भी उप समुच्चय होता है, तो ये दोनों तो होंगे ही होंगे। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा पी ए यूनियन बी है, और ये है पी ए यूनियन पी बी, और ध्यान से देखिए इसके पूरे एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, तो इसलिए हम ये चीज़ कह सकते हैं, ये पी ए यूनियन पी बी जो है पी ए यूनियन बी का सबसेट है। क्या है भैया, सबसेट। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, सेट ए दिया गया 1, 3, 5, और बी दिया गया, हमको प्रूफ करना ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 7, यानी हमको ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, जिसको हम सब लोग ए सिमेट्रिक बी भी कहते हैं, ए सिमेट्रिक बी, ठीक है। पहले ए से बी घटाओ और फिर बी से ए को घटाओ और दोनों का यूनियन ले लो, यही होता है ए सिमेट्रिक बी, ठीक। पिछले वीडियोस में हमने बताया, तो वहाँ से देख सकते हैं। तो पहले ए माइनस बी बताएंगे। ए माइनस बी मतलब ए से बी वाले पूरे निकाल लो। ए में क्या था देखो, 2, 3, 5, 1, 3, 5 था, 1, 3, 5 बी में है, तो निकाल दो पूरे। तो ए में कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, तो 5 हो गया। अब बी में से ए को निकालो, बी में से ए को निकालेंगे तो बी में से ए के पूरे एलिमेंट हटा दो, तो बचा को कौन, 7 बचा, तो बी माइनस ए 7 है। अब इन दोनों का यूनियन निकाल लो, तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए निकालेंगे, इन दोनों का यूनियन क्या आएगा, 7 आएगा। दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं, 7 बच रहा उसे, तो 7 लिख देंगे। 5 मतलब कुछ भी नहीं है, रिक्त है, ये इसमें आएगा जब एक करली ब्रैकेट में, तो एकल समुच्चय होगा। 5 तो रिक्त है, अकेले कुछ है ही नहीं उसमें, तो ये आ जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है इसमें, एक सेट ए दिया गया, बी दिया गया, हमको सिद्ध करना है सेम जैसे ऊपर अभी सिद्ध किया वैसे ही। तो पहले ए माइनस बी निकालेंगे, यानी ए से बी वाले पूरे एलिमेंट निकाल लो। तो कौन कौन है, ए कॉमन है, ठीक है, सी है, ठीक है, ई है, ठीक है, बचा कौन, केवल बी और डी, तो बी और डी बच गया। अब बी में से ए को निकाल लो, ए वाले जितने हैं सब निकाल लो। कौन कौन है, ए है, सी है, ई है, और कुछ बचा,
इसमें बच रहा केवल GH, तो वो GH लिख दो। अब इन दोनों का यूनियन निकालो, जो हमने यहाँ पर निकाला है ना A माइनस बी बी माइनस ए, इसका यूनियन निकाल लो, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो लिखो और जो बच रहा है वो भी लिखो। तो क्या कुछ कॉमन है? नहीं है, तो जो बच रहा वही लिख दो, B, D, G, H, यही हो जाएगा आंसर, और यही हमको प्रूव भी करना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। हमें सेट A दिया गया सेट बिल्डर फॉर्म में, जिसमें x है और x जो है वो 5 से छोटा है और x शुरुआत होगा x नेचुरल नंबर है और 5 से के अंदर ही है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन हमको लेने कहाँ तक है? 5 ही तक। ये हो गया A। B के यहाँ तक लेना है 10 तक, 1 से लगा करके, क्योंकि नेचुरल नंबर है ना, 1 से स्टार्ट होगा। C कहाँ से लेना? नेचुरल नंबर इसमें भी लेनी है, और लेकिन 2 और 6 के बीच में कौन सी नेचुरल नंबर है? 3 है, 4 है, 5 है। तो ये हो गए हमारे A, B और C निकल आए। अब क्या करना है? हमको सिद्ध करना है A माइनस बी इंटरसेक्शन C। तो पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, B इंटरसेक्शन C निकालो। B और C में जो कॉमन है, B और C में क्या कॉमन है? 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये कॉमन हो गया। A से B इंटरसेक्शन C घटा दीजिए, कितना बचेगा? A हमारा ये 1, 2, 3, 4, 5 है, और B इंटरसेक्शन C कितना है? 3, 4, 5। ये घटा देंगे तो बचेगा कितना? 1, 2, और 1, 2 ही हमको प्रूव करना था इसके इक्वल, तो यहीं से हेंस प्रूव हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है? तर्क विधि से सिद्ध कीजिए A इंटरसेक्शन B माइनस सी इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। और ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है, यानी वितरण नियम, जिसको हम बंटन नियम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला रूल इसमें हम क्या करेंगे कि हम मानेंगे, LHS ले रहे हैं, हम मानेंगे कि कोई x जो है, x कोई भी वेरिएबल, कोई भी नंबर हो सकता है। भाई ये सेट है, अब इन सेट इसको अगर पूरा सॉल्व करेंगे LHS को, तो कुछ ना कुछ आएगा कि नहीं आएगा? कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो वो वैल्यू हमने मान ली क्या है? x। हमने मान लिया कि x जो है इन सभी में से कोई, भाई ध्यान से समझिए, इन सभी में जो है वो क्या है? x है, यानी x इसका एक एलिमेंट है। अब क्योंकि ये इंटरसेक्शन की बात कर रहा है, तो इसका मतलब ये x A का भी एलिमेंट होगा और x B माइनस सी का भी एलिमेंट होगा। ठीक है। अब B माइनस सी मतलब ये हुआ कि B माइनस सी मतलब इसमें केवल और केवल किसका एलिमेंट बचेगा? B का। C का तो बचेगा नहीं, क्योंकि C माइनस है ना। तो यानी x जो है वो B का एलिमेंट है, C का एलिमेंट नहीं है। तो x बिलोंग्स टू A है तथा x बिलोंग्स टू B होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू C होगा, क्योंकि ये घट रहा ना, ये घटा देता है, यानी कि B माइनस C में C का तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, C तो अपना एलिमेंट ख़त्म कर देता है, तभी तो माइनस है। अब ध्यान से देखेंगे तो x जो है वो A में भी है और B में भी है। x A में भी है लेकिन C में नहीं है। क्लियर बात? यानी x A और B दोनों में है, तो इसका मतलब इनके इंटरसेक्शन में भी x होगा। यहाँ पर देखो x A में है लेकिन B में नहीं, यानी इसके इंटरसेक्शन में x नहीं होगा। तो x A इंटरसेक्शन B में है, x A इंटरसेक्शन C में नहीं है। नहीं है का मतलब इसका कैसा साइन होगा? माइनस। जैसे यहाँ पर देखो माइनस था तो नहीं था, तो यहाँ नहीं है साइन, तो इसका मतलब यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा? इसके लिए माइनस, और ये है तो इसके लिए साइन क्या लगेगा? प्लस। तो x बिलोंग्स कर रहा है A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C। तो अगर A इंटरसेक्शन C A इंटरसेक्शन B से घटाएंगे तो x आएगा, x केवल और केवल इसी में आएगा, A इंटरसेक्शन B में आएगा ही नहीं, क्योंकि वो घटा दी चुका है ना, वो केवल इसमें आज आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो A इंटरसेक्शन B माइनस C है, जो हमारा LHS था, वो सबसेट होगा इसका। क्या होगा? इसका सबसेट होगा A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C ही, क्योंकि x दोनों में बिलोंग्स कर रहा है, यहाँ से बिलोंग्स कर ही रहा था, अब x इसमें भी बिलोंग्स कर रहा है, नहीं दोनों में कर रहा है, तो या तो ये सबसेट होगा। क्लियर बात? अब दूसरी चीज़, जो A इंटरसेक्शन B माइनस C है, जो A इंटरसेक्शन B माइनस C है, वो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है।
ठीक है, वो प्रॉपर सबसेट रहा होगा इसका, ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी, अलग अलग करेंगे ना, ठीक है। तो दोनों चीज़ें इसमें देखो, दो साइन लगी, दो साइन लगे हैं कि नहीं लगे, इसमें दो साइन लगे, एक सबसेट है और एक प्रॉपर सबसेट का है, तो ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, ठीक। तो अगर ये भी प्रूव्ड करने को आए तो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन इक्वल का साइन लगा है तो हम ये प्रूव करने को दिया गया तो हम ये करेंगे, हमें तो ये प्रूव करने के लिए दिया गया है ना, हमें तो ये प्रूव करने के लिए दिया गया है तो हम यही करेंगे, और यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर। क्लियर बात, बस ये लाइन यहाँ पर थोड़ा समझाने के लिए लिख दिया गया है, ठीक है। बढ़ते भैया आगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कह रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को सार्वत्रिक यानी यूनिवर्सल सेट के रूप में लेकर निम्न समुच्चयों के पूरक लिखिए, पूरक समुच्चय, ठीक। अब पहला क्या है, x, एक कोई सेट है जिसमें कोई एलिमेंट x और वो x नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है, साथ ही साथ x क्या है, एक सम संख्या भी है, नेचुरल नंबर है लेकिन सम संख्या है, ठीक। तो u यहाँ पर प्राकृत संख्याओं का एक सार्वत्रिक समुच्चय लेंगे, सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल सेट, और उसको u से लिखते हैं, समष्टीय समुच्चय भी कहा जाता है इसको। और 1, 2, 3, 4, क्योंकि ये प्राकृत संख्याओं के लिए है ना, तो डॉट 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 चलते चले जाएंगे। अब यहाँ पर देखो, पहले वाले में उसको हमने ए नाम दिया, हमको इसका पूरक निकालना है, ठीक। पूरक निकालने का मतलब है ए का ए डैश, ठीक है। तो ए डैश का मतलब हुआ कि यू में से ए को घटा दो, ए नहीं का मतलब सम संख्या है तो ये भी सम संख्या आंसर देगा। तो u में से a के वैल्यू घटा दो, a क्या था तुम्हारा, सम संख्या था, सम वाले घटाएंगे u से तो भी सम वाला बचेगा, तो हम कह सकते हैं a डैश जो है वो एक विषम प्राकृत संख्या है। ऐसे यहाँ पर देखो, इसमें x सच दैट x बिलोंग्स टू n है और x विषम संख्या है, ठीक है। अगर विषम संख्या है तो उसको b नाम हम देंगे, तो b हमारा 1, 3, 5, 7 यही तो आएगा। अब b डैश निकालेंगे इसका पूरक समुच्चय, तो u में से b को हम माइनस कर देंगे, यानी विषम को माइनस करेंगे, क्या बचेगा, सम, 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट, यानी b डैश के हमारा क्या है, सम प्राकृत संख्या है। थर्ड नंबर की ओर बढ़ते हैं। थर्ड नंबर में हमको क्या बताना है, x दिया गया, x नेचुरल नंबर है, ठीक, और x जो है 3n के बराबर है, n क्या है, n क्या है, n है नेचुरल नंबर, यानी n की वैल्यू 1 डालेंगे तो x की वैल्यू 3 आएगी, 2 डालेंगे तो 6 आएगी, 3 डालेंगे 9 आएगी, यानी x का गुणक है ये, ठीक है। तो c जो है x का गुणक है, 3 का गुणक है, तो 3, 6, 9, 12, 15, 16, 18 डॉट डॉट डॉट, और हमको c डैश निकालना, तो ये चीज़ें माइनस कर दो u में से, u तो मतलब पूरा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ऐसे है ना, तो ये c घटा देंगे इसमें से, तो जो बचेगा वो हमारा c डैश हो जाएगा, यानी 3 का गुणक नहीं होगा, 3 का गुणक माइनस कर देंगे तो वो बचेंगी संख्याएं जो 3 का गुणक नहीं है, 3 से विभाजित नहीं है। अब आगे चौथा नंबर, x एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, जो खुद से ही विभाजित हों, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 ये होती है, ठीक। तो यहाँ हम इसको नाम देंगे d। d एक क्या है, अभाज्य संख्या है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, d डैश हमको निकालना है पूरक। तो क्या करेंगे हम d डैश निकालने के लिए u में से d को घटा देंगे, तो जो बची हुई संख्याएं वो तुम्हारी कौन सी होंगी, भाज्य संख्याएं। साथ ही साथ एक और संख्या बचेगी सह अभाज्य, यानी 1, तो 1 के साथ साथ भाज्य संख्याएं बचेंगी। तो भाज्य संख्याएं और सह अभाज्य संख्या जो कि 1 होती है केवल और केवल, ये दोनों मिल करके मिश्र संख्या बनाती है, ठीक। अब लास्ट बचा है इसमें, क्या कह रहा है इसमें 5 नंबर में कि x है नेचुरल नंबर, ठीक है,
इस सेट में x कोई एलिमेंट, x वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x 3 व 5 से भाज्य है। 3 और 5 से भाज्य होने का मतलब 15 से भी भाज्य, 3 से भी हो 5 से भी हो, तो इसका मतलब वो 15 से होना चाहिए। तो 15 की डेफिनेशन करें, 15 की टेबल पढ़ लो, पहाड़ा पढ़ लो। 15 के 15 15 30, 15 से 45, 15 चौको 60। अब इसका पूरक निकालना है तो u में से ही 15 के गुणक घटा दो, तो जो बचेगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। यानी कि जो आंसर आएगा हमारा वो 15 का गुणक नहीं होगा, यानी 3 और 5 दोनों से विभाजित नहीं होगा, बाकी सबसे हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि a बराबर एक सेट दिया गया, b सेट दिया गया, c दिया गया, तो a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c तथा a इंटरसेक्शन b यूनियन a इंटरसेक्शन b निकालना है। ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर आगे। तो पहले a यूनियन b निकालेंगे। a यूनियन b मतलब कुछ छूटे ना, एक और b के प्रत्येक एलिमेंट को लिख दीजिए। 2 3 4 5 और फिर 8 फिर 10 फिर 12, ये हो गया a यूनियन b। a यूनियन c निकालो a का c के साथ। 2 3 4 5 6 7 8 10 12 14, ये हो गया a यूनियन c। ठीक। अब इन दोनों में जो कॉमन है वो लो। इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 1 2 3 4 5 और आके 12 और 10 कॉमन है, तो ये लिख गए। अब हमको निकालना a इंटरसेक्शन b, तो ये हमारा आंसर हो गया पहला वाला। ठीक है। अब a इंटरसेक्शन b निकालो। a का और b में जो कॉमन है वो लिखो। a और b में क्या क्या कॉमन है, 3 कॉमन है 3, 4 कॉमन है 4, 10 कॉमन है, 3 4 10। और a इंटरसेक्शन c में क्या कॉमन, a और c में क्या कॉमन है, a और c में केवल और केवल 4 यहाँ है 4 यहाँ, बाकी कुछ कॉमन है नहीं है, 4 कॉमन है। अब इसके बाद इन दोनों का यूनियन निकाल लो। यूनियन मतलब जो कॉमन है वो भी लिखो, जो बच रहा है वो भी लिखो। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4 लिख दिया गया। और बच क्या रहा, इसमें बच रहा है 3 और 10, तो 3 और 10 भी लिख दो, और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है। एक ये आंसर हो गया हमारा और दूसरा ये वाला आंसर हो गया हमारा, और यही दोनों आंसर हो गए। आंसर डाल दीजिए। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या कह रहा है कि x बराबर दिया गया एक सेट है, y सेट है, x इंटरसेक्शन y निकालना है, x माइनस वाई यूनियन y माइनस x निकालना है, यानी x सिमेट्रिक y निकालना है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले x इंटरसेक्शन y निकालते हैं। x और y में जो कॉमन है वही लिख दो। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है 1 कॉमन है, 3 कॉमन है 3 कॉमन है, और 5 कॉमन है 5, 1 3 5, ये बन गया आंसर। x में से y के निकाल लो एलिमेंट, x में से y के एलिमेंट, तो 1 3 5 जो कॉमन था वही निकाल दो, बचा कौन, x में 2 4, ये हो गया आंसर। अब y से x निकाल दो, यानी कि 1 3 5 निकाल दो, बचा कौन, 9 7। अब क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकाल लो। यूनियन मतलब जो कॉमन है वो भी लिखो, जो शेष है वो भी लिखो। तो कॉमन तो कुछ है नहीं, जो बच रहा है वही लिख दीजिए, और यही क्या बन जाएगा, हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्या कह रहा है, सेट A दिया गया है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 है, B के 1 3 5 7 9 और A माइनस बी यूनियन B माइनस A निकालना है हमको। A सिमेट्रिक B निकालना है, तो A माइनस B निकाल लो। A में से B वाला एलिमेंट निकाल लो, जो कॉमन है वो निकाल लो। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है 1 कॉमन है, 3 कॉमन है 3 कॉमन है, 5 कॉमन है 5 कॉमन है, तो निकाल लो। जो कॉमन है A वाला निकाल लो B से, बचा कौन, 2 और 4 बच गया। B में से A वाला जो कॉमन है वो निकालो, बचा कौन, 9 7। अब इसके बाद इन दोनों का यूनियन ले लो। तो यूनियन मतलब सब चीज़ लिख दो, 2 4 7 9, और यही क्या बन जाएगा, इसका आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सेट A दिया गया है, ठीक है हमारे पास, और सेट B दिया गया है, और सेम वही चीज़ A सिमेट्रिक भी निकालना है, और इसके बाद हमको A के साथ उसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है। तो देखते हैं, पहले A माइनस B निकालेंगे, फिर इंटरसेक्शन बाद में लेंगे। A में से B वाला पूरा निकाल लो, जो कॉमन है वो निकाल लो। क्या कॉमन है B के साथ, C और D, बचाओ A B। अब B से A वाला निकालो। क्या कॉमन है, CD, तो B में कौन बचा,
EF। अब इन दोनों का अच्छा सॉरी माफ़ कीजिए, यहाँ पर इस A माइनस बी से B माइनस ए निकालो, A माइनस बी से B माइनस ए, B माइनस ए क्या है तुम्हारा EF A से A, और इसमें कुछ कॉमन है, इन दोनों में कॉमन होता वही निकल जाता, तो कॉमन है ही नहीं, तो A माइनस बी ही हमारा आंसर होगा। क्या है, दो कामा A कामा B। ठीक है, अब इसका इसके साथ हमको, अब इसके A के साथ इसका इंटरसेक्शन लेना है। तो देखो AB का A के साथ इंटरसेक्शन लो तो AB ही तो आंसर आएगा, क्योंकि इसमें और इसमें कॉमन क्या है AB, तो AB हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर बात, यही है आंसर इसका। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या कह रहा है, एक सेट दिया गया है, क्या A B C हमको निकालना है, A यूनियन B इंटरसेक्शन C। पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करो, B इंटरसेक्शन C, B और C में कुछ कॉमन है 7, इसका A के साथ यूनियन लो। A के साथ यूनियन लेने का मतलब है, A के साथ यूनियन लेने का मतलब है जो कॉमन है वो लिखो, जो बच रहा है वो भी लिखो। कॉमन क्या है, A और B इंटरसेक्शन C और A में, इसमें और इसमें कॉमन क्या है 7 लिखा। अब 6 8 9 बच रहा वो भी लिख दो, यही आंसर हो जाएगा। अब 13 नंबर देखो, A, 2, 3, B दिया गया है 3, 2, 3, 4, U दिया गया, U मतलब यूनिवर्सल सेट, और इसी के ये दोनों पार्ट हैं। A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना, तो पहले A डैश निकालेंगे, तो U में से A वाले निकाल दो, 1 2 3 बचा कौन, 4 5 6 लिख गया। अब U में से B को निकालेंगे तो B डैश मिलेगा, ठीक है, B का पूरक B डैश, तो U में से B निकाल दो, 2 3 4 है, 2 3 4 निकाल दो, तो 1 5 6 बचा, ये मिल गया A डैश B डैश। इन दोनों का इंटरसेक्शन लो, इन दोनों में कॉमन क्या है 5 6, इन दोनों में 5 6 कॉमन है, यही आंसर प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक सेट A दिया गया, B दिया गया, C दिया गया और यूनिवर्सल दिया गया 1 से 9 तक। हमको A यूनियन B का डैश बराबर A डैश इंटरसेक्शन B डैश निकालना है। डी मॉर्गन थ्योरम, भैया ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये डी मॉर्गन थ्योरम है। अब ये इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका यूज हमारे प्रायिकता में आएगा क्लास 12th में जब हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं, तो पहले हम A यूनियन B निकाल दें। A और B में जो कॉमन है वो लिखो, और जो बच रहा है वो भी। कॉमन क्या है 2 4 6, 2 4 2 4, और बच क्या रहा 1 3, और यहाँ से क्या बच रहा है 6 8, तो 1 2 3 4 6 8 ये लिख दो। अब इसका डैश निकालो, यानी U से A यूनियन B निकाल दो, U से इतना निकाल दो, तो बचेगा क्या 5, बचेगा क्या इसमें 5 7 और 9, ठीक, क्योंकि U क्या है 1 से लेकर 9 तक, और ये इतना माइनस करना है तुमको, तो ये 5 7 9 नहीं है इसमें, कॉमन नहीं, वही लिख दो। अब A डैश निकालो, A डैश मतलब A से U निकाल, U से A निकालो, U से A निकालो, 1 2 3 4 निकाल दो, बचा गया 5 6 7 8 9। अब आगे हमको B डैश निकालना है। B डैश निकालेंगे यानी B में से U में से B निकाल दो, U में से B निकाल दो, तो बचा कौन कौन, जो बचा वही लिख दो। 1 बचा, 3 बचा, 5 बचा, 7 बचा और 9 बचा, वो लिख दिया गया। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन, A डैश और B डैश का इंटरसेक्शन लो, देखो कितना है। इन दोनों का कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है 5 7 9, 5 7 9, और A यूनियन B का जो डैश निकाला था वो भी कितना आया था 5 7 9, तो हम कह सकते हैं बायां पक्ष हमारा दाएं पक्ष के बराबर है, अर्थात A यूनियन B का होल डैश बराबर A डैश इंटू A डैश इंटरसेक्शन B डैश, ये आंसर हो गया। ठीक भैया, यही हमारा क्या बन जाएगा आंसर, आंसर प्रूव्ड जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 जो कि लास्ट है इसके, अच्छा एक और है, 15 और 16 दो बच्चे हैं ना। तो 15 क्या है, 3 सेट दिए गए हैं, ठीक, यूनिवर्सल भी दिया गया है। अब की बार A माइनस B माइनस C, A माइनस B माइनस C, ये हमको प्रूव करना है। तो A B C ये हमें दिया गया, तो पहला नंबर हम देखेंगे, पहले B में से C को घटाएंगे, ठीक। A हमारा क्या था 1 2 3 लिख दिया गया, B माइनस C निकालो, B में से C को निकाल दो, तो B में से C कॉमन क्या है 3 4 3 4, बचा कौन B में 2, B आगे था ना,
तो बी में जो बचेगा वही लिख दो, 2 बचा तो लिख दो। अब 2 इससे निकाल दो तो बचा कौन, 1 कामा 3 आंसर। अब a माइनस बी निकालो पहले, a और b में जो कॉमन है वो निकालो। कॉमन क्या है, 2 3 2 3, a में क्या बच रहा है 1, तो 1 लिख दो। अब माइनस c वाला माइनस कर दो, इसमें c कुछ कॉमन है इसमें और c में कुछ कॉमन है ही नहीं, तो हमारा आंसर 1 ही आएगा। कॉमन होता तो 5 आता और नहीं आंसर 1। ये हो गया आंसर। अगला सिद्ध कीजिए कि a जो है 5 का प्रॉपर सबसेट है, तो a इक्वल्स टू 5 होगा। बिल्कुल। अब क्योंकि हम जानते हैं कि रिक्त समुच्चय का उप समुच्चय भी रिक्त समुच्चय होता है। अरे भैया, रिक्त समुच्चय अगर आपको दिया गया तो इसका उप समुच्चय निकालेंगे तो वो क्या आएगा, रिक्त समुच्चय ही तो आएगा भाई, इसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं। ठीक, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। ठीक, फिर आगे, क्योंकि a रिक्त समुच्चय फाई का उप समुच्चय, तो इसका मतलब a क्या है, फाई ही है। ये स्टेटमेंट हमको लिखना है। समझने के लिए समझा रहे हैं, एक बार देखिए। फाई है हमारे पास, इसका अगर हम सबसेट निकालेंगे तो क्या आएगा, फाई आएगा। ठीक, तो इसमें तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो इसका मतलब, और यहाँ पर दिया गया a जो है वो फाई का प्रॉपर सबसेट है, तो फाई के वे एलिमेंट जो a में है, तो फाई में कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसका मतलब a क्या है हमारा, फाई ही है, तभी तो कोई नहीं है। और ये फाई का ही प्रॉपर सबसेट होता है। सबसेट या प्रॉपर सबसेट, फाई का ही क्या होता है, प्रॉपर सबसेट होता है। इसका मतलब a और फाई आपस में क्या है, इक्वल है। क्लियर, जो a है वही हमारा फाई है। बस यहीं पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो रही है। अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 है इसको कंप्लीट करेंगे, और फिर रिलेशन एंड फंक्शंस के वीडियोस हम लाएंगे। उसमें से पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर क्वेश्चंस को करवाएंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में।